चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ जो आप योग देख रहे हैं ना, सबको प्लस में करके जोड़ दिया हुआ है, लेकिन बीच वाला संख्या नहीं दिया हुआ। याद रखिएगा, पहला पद आपका 7 है, दूसरा पद जिसको हमको जोड़ना है वो है 10 पूर्णांक 1/2, तीसरा पद है 14, इसके बाद वाला पद ना दे करके और अंतिम वाला पद दिया हुआ है 84। अंतिम वाले पद को क्या कहते हैं? एन का। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जब भी हम इसका योग ज्ञात करेंगे तो उसका एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? एसएन। ये दिमाग में होना चाहिए। एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब पोस्ट में पाए यही था ना। इसके स्थान पर एक और सूत्र हम लोग सीखे हैं। क्या? n/2 इंटू a प्लस l, और यही l है an जो लास्ट वाला पद है। कोई कष्ट है किसी को? तो जो जो पहले हमारे पास है उसको लिख लेते हैं, इसके बाद सूत्र पर लगाएंगे, आंसर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। a बराबर कितना होगा प्यारे? 7। b बराबर क्या होगा? तो a2 माइनस a1 मतलब 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7, तो 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7। कोई दिक्कत? 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस 7। शॉर्ट बताए हैं गुना करके, इसके बाद उसमें से घटा दीजिए, मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाइए। रुपेश बाबू क्या हो रहा है? 2 सते 14, 21 में से 14 खर्च 7, यहाँ बच गया 7 प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह प्लस था। 7 बटा कितना? 2। ये 7/2 आ गया डी का मान। कोई कष्ट है किसी को? ए मिल गया, डी मिल गया। एन हमारे पास नहीं है, एन नहीं है हमारे पास। क्या दिया हुआ है? एन। एन बराबर क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर क्या दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। जब तक हम एन नहीं निकालेंगे तो क्या एसएन निकलेगा? योग निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखिए, अगर हमको एसएन का वैल्यू चाहिए, पदों का योग चाहिए, तो उसके लिए एन जरूरी है। अगर एन नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा, तो एन निकालना होगा ना। तो ध्यान दीजिए, चूंकि एन बराबर इतना दिया हुआ है, तो एन का सूत्र हम लोग जानते क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना? 84। आपको क्या हो जाएगा? a का मान 7 प्लस n तो है या नहीं है, n-1 इंटू d का मान 7/2 और बराबर में 84। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं दीजिएगा बताइएगा। एक ही बार में सब काम कर ले रहे हैं, n का मान सीधे निकाल रहे हैं। n बराबर हमको चाहिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। एक बार में सब निकाल सकते हैं आप। n का मान अगर हमको निकालना हो तो बराबर में क्या है? 84। अब इधर जो प्लस में है उसको उधर जाकर क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस में क्या हो जाएगा? 7 बटा, हमारे पास गुना में क्या है? 7/2। जब उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, होगा। तो इसको कोष्ट में करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलिए, हमको कितना लिखना है? 7/2 भागा के रूप में लिखना है। तो भागा के रूप में जब 7/2 लिखेंगे तो पलट करके 2/7 हो जाएगा। तो 2 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। और यहाँ n के साथ जो माइनस में उधर जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ कोष्ट दे करके इतना काम करने के बाद 1 जोड़ देना है। कोई कष्ट है किसी को? चलिए बढ़िए आगे। या n बराबर हल कीजिए, तो 84 में से 7 खर्च 77 होगा क्या? 84 में से 7 खर्च 77, और 77 में 2 से गुना करना है। तो 2 सते 14, 77 में दोनों 7, तो 2 से 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 सते 14 और 1 हासिल 15, और बटा कितना? 7, और प्लस में कितना? 1। कोई दिक्कत? आगे चलिए। या n बराबर क्या होगा? 7 एकम 7, अब इस 4 को जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। 7 एकम 7 हो गया, तो 154 में फिर 7 जोड़बे ना कीजिएगा, तो इकाई को इकाई के साथ में जोड़ेंगे। 7 और 4 11 के 1 हासिल कितना? 1, 5 और 1 6, और 1 बच गया था, लिखा जाएगा। और बटा कितना? दिखाई दे रहा है ना। इसीलिए n बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग लगेगा क्या? 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, और 2 के बगल में 1 उतरा तो 21, 7 दिया 21, यानी n का मान कितना गया? किसी को कोई समस्या? अगर n का मान निकल गया तो क्या sn का मान निकल जाएगा? तो लिखेंगे, चूंकि sn बराबर सूत्र कौन सा लगाएं कि जल्दी बन जाए? ये वाला लगाएंगे तो कैलकुलेशन में बड़ा हो जाएगा। और जो जो चीज चाहिए वो जब सब कुछ हमारे पास है तो नीचे वाला क्यों ना लगाएं? समझ गए? तो हमको n चाहिए, n मिल गया। a चाहिए, a पहले निकाल करके रखा है। अब l बराबर भी यहाँ n बराबर दिया हुआ है, ये है। n को l कहबे करते हैं, रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे n/2
इंटू ए प्लस एन होगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। एन के जगह पर आप कितना लिखना होगा 23। एस 23 का वैल्यू ना हमको चाहिए, तो एस 23 बराबर एन के जगह पर 23/2 कोष्ट में ए के जगह पर 7 प्लस ए एन 84। एन मतलब एल कितना 84, तो लिखेंगे 84। अब आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा 23/2। अब यहाँ चलिए गुना का चिन्ह लगेगा, कुछ नहीं है तो दोनों को जोड़िए। 7 और 4 11 का 1 हासिल कितना 8 और 1 9। ऊपर वाले को गुना करके और बट्टा में 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कटने वाला दोनों में से कोई नहीं है। अगर कटने वाला होता तो काट करके गुना करते। अब आप लोग को एक तरीका बताएं ना, तो 23 का पहाड़ा याद होगा, आता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गया कि ना तो 23 का पहाड़ा है और ना ही 91 का पहाड़ा है। तब करे कैसे, तो एक लाइन में गुना करना है, उधर बगल में जाकर के गुना करने वाला सिस्टम खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो एक है इकाई वाला वो आगे आगे चलेगा, और इसके बाद दहाई वाला सैकड़ा वाला रहता तो सब उसके पीछे पीछे लाइन के साथ चलता, ठीक है। तो जो एक है वो जाएगा 3 के पास गुना होने, तो 1 तिया 3 होगा। कोई समस्या है किसी को? अब एक का तो काम खत्म, अब इसको जगह मिलेगा तब नहीं पिछला जाएगा। एक गया फिर 2 के पास, तो 1 दूनी 2 और ये वाला 3 खाली हो गया कि नहीं, तो 9 जाएगा 3 के पास, तो 9 तिया 27। और ये वाला गुणवा के बाद जो आया था वो जोड़ेंगे, तो 27 और 2 29 हासिल हो लेना था, तो 29 के 9 हासिल कितना 2। अब ये एक का काम खत्म हो गया, अभी 9 जाएगा यहाँ 2 के पास, क्योंकि 3 के साथ तो गुना हो गया। अब 9 2 के साथ गुना होगा, तो 9 दूनी 18 और 2 हासिल 20 और बटा में कितना 2। क्लियर। अगर यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ है तो अगला बार ये वाला आंसर भी हमको पूर्णांक में आना चाहिए। तो पूर्णांक में कैसे आएगा, अब उन्हें भागा लगाएंगे के बाद पूर्णांक में लेंगे नहीं, वो बचपना था। अब नया सिस्टम लागू हो गया है, डायरेक्ट यही भागा देंगे और यही पूर्णांक में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाग लगाइए, 2 से 2 में भागा करेंगे, 2 काम, फिर 0 उतारे, फिर 9 में भागा लगाइए, 2 चौका 8, कितना बचा 1 के बगल में 3 उतरा तो हो गया 13, 2 6 12 बचा कितना 1। अब उतारने वाला कुछ है क्या, नहीं ना, तो भी ना एक शेष बच गया। तो जो शेष रहता है वो ऊपर लिखाता है, एक ऊपर लिखाएगा, जितना से भागा देते हैं वो नीचे ही लिखाएगा, नीचे लिखा गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो एस 23 बराबर कितना गया 1046 पूर्णांक 1/2। कोई समस्या है किसी को? तो अंतिम में लिख देंगे, अतः एस 23 इज इक्वल टू 1046 पूर्णांक 1/2। आप लोग शायद डर गए होंगे ये वाला पूर्णांक देख करके, कभी भी डरिए मत, तरीका आपको मालूम है, सूत्र मालूम है, सिर्फ बैठा करके कैलकुलेशन कर